जगदीशपुर में चुनावी जनसभा में उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, दीपांकर साहब जी, अखिलेश सिंह जी, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी, मोहन प्रकाश जी, सुदामा जी जो प्रत्याशी हैं आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, और शिव प्रकाश जी जो अज्ञाओं से प्रत्याशी हैं, भाई अरुण जी, अनवर आलम जी, बीरबल यादव जी, सभी हमारे पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, माले के जितने हमारे नेता हैं, पदाधिकारी हैं, और इतनी गर्मी धूप में आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आपको सबसे पहले हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी लू में आप लोग आए। और देखिए, ये बाबा वीर कुंवर सिंह जी की धरती है, और आप लोगों के बीच हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखिएगा पूरे शाहाबाद इलाके में, पाटलिपुत्रा में मीशा भारती जी चुनाव लड़ रही है, आरा से सुदामा जी लड़ रहे हैं, बक्सर से सुधाकर सिंह जी लड़ रहे हैं, और काराकाट से हमारे राजा राम कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, और सासाराम से मनोज राम जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये आप देखिएगा, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, सभी लोगों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। पिछड़े भाई, दलित भाई, अगड़े भाई, सब लोगों को हम लोगों ने इस बार प्रतिनिधित्व देने का काम किया। तो आप लोगों से अपील है कि महागठबंधन को आरा से सुदामा जी को, शिव प्रकाश जी को, अगुवाओं से एक एक वोट 3 तारा पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। आप लोग जानते हैं हमको बैठ के बोलना पड़ रहा है, हड्डी में चोट है इसलिए बैठ के बोलना पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो शरीर का दर्द है वो नौजवान के बेरोजगारी के दर्द से बहुत कम है। आपका दर्द ज्यादा है, जो आपका गरीबी का दर्द, जो महंगाई का दर्द है, वो तेजस्वी के दर्द से ज्यादा है। और हमने फैसला लिया है, जो लोग संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते, तब तक तेजस्वी बेड रेस्ट करने वाला नहीं है। जब तक अपने नौजवान भाइयों को हम और राहुल गांधी जी मिलकर के बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यह मुद्दों की बात होनी चाहिए चुनाव में, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, बिहार की तरक्की, विकास की बात होनी चाहिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो बेकार की बात करते, मुद्दे की बात नहीं करते। आप लोग देखे होंगे मोदी जी का जो भाषा है, उस भाषा में कितना गिरावट आ चुका है। लगता ही नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। लगता है क्या भाइयों बहनों? भाइयों बहनों, अरे मोदी जी भाइयों बहनों के लिए क्या किया इन बताइए। खाली भाइयों बहनों, अब क्या कह रहे मोदी जी बिहार आके? ये लालटेन वाला जो है मुजरा कर रहा है। अरे मोदी जी, एक 34 साल के नौजवान को रोड पे ले आए और आप हमको बताइए कौन क्या कर रहा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या, मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर,
खाली यही कर रहे, मिमिया रहे। अरे मोदी जी, मौ से एक और शब्द होता है, महंगाई। आप क्या बोले थे भाइयों बहनों 2014 में, याद करो भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। गैस सिलेंडर पहले कितना का था? 400, अब कितने का है? पेट्रोल डीजल पहले कितने का था? 60 रुपए, 50 रुपए, अब तो सेंचुरी मार दिए मोदी जी। अब यहाँ आएंगे तो ममुइया आएंगे ना, अब तो महंगाई का मुंह नहीं निकलेगा। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब इनको महबूबा लगने लगी है। ये हम लोगों को बताएंगे। अरे मुद्दे की बात करो, 10 साल का हिस्सा तो यही रंगना मैदान आरा में आके बिहार की बोली लगाई थी। अरे लगाई थी कि नहीं लगाई थी? 70,000 दूं कि 80,000 दूं? कितना दूं? लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। कहाँ गया पैकेज हुआ? ए हमारे भोजपुर के लोग बताओ ना, टंडी बताओ, मिलो कहाँ गए? ये भाजपा पे खाता में गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बन के कहाँ 15-15 लाख रुपया मिला। अरे छोड़िए, मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री देश में क्या दुनिया में नहीं मिलेगा और आगे भी कोई नहीं होगा। यही सच्चाई है। इसलिए मोदी जी देखे तेजस्वी को 17 महीने में जो काम किया 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोग की नौकरी, 3 लाख प्रक्रिया थी, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक के राजकीय कर्मी के दर्जा, तालमेल मरकज, स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, आंगनबाड़ी के मानदेय को दुगुना, IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने कराया। बिहार में पहली बार इन्वेस्टर मीट कराया, 50,000 करोड़ का MOU साइन करवाया हम लोगों ने। आरक्षण की सीमा को 75% किया, पिछड़ा भाई का बढ़ा, अति पिछड़ा भाई का बढ़ा, दलित आदिवासी भाई का बढ़ा। और मोदी जी आपने क्या किया 10 साल, जरा बता दो। जगदीशपुर की जनता बताओ, एक काम जो मोदी जी ने जगदीशपुर के लिए अगर किया हो तो आप हमको बता दीजिए। खाली ठगे ना, यारा आए थे का? यहाँ कहा लाए? यहाँ लड़कवन सब ढूंढा था हमारा अग्निवीर वाला। यहाँ हिम्मत ना करिए। अरे ढूंढा तरह की ना, हाँ कि ना? हाँ तो हिसाब हो ही जाए। मोदी जी आए बिहार, काराकाट आए थे, बोले कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे हेलीकॉप्टर और 2-4 दिन घूम लेने दो। बोलते हैं कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, इसीलिए क्योंकि हमने नौकरी दिया, इसीलिए हमने टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, इन्वेस्टर मीट कराया, जाति आधारित गणना कराया, 75% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। और क्या डर गए का मोदी जी 34 साल के नौजवान से? तरह के रोड प्ले हमारा से बतियावा तरह कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाल लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़कों डरा जाए। अरे मोदी जी बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, ये जो विदेश जो जाते वो वाला प्लेन लेके आए और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी के उठा ही लिए,
तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें डाल दिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें डाल दिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चलो तिहाड़, एक के बार फैसला कर दो। लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी, हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है। लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटा को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसका लोग इनके ना जेल में भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। तो ज्यादा समय नहीं के राहुल गांधी जी आए हैं और आप सब के तरफ से हम राहुल गांधी जी के पूरा स्वागत करते हैं इस भोजपुर की धरती पर, बाबा कुंवर सिंह के धरती पर। लेकिन हर जात के भाई सब लोग मिलकर के एकदम मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहन लोग के खाता में लाख रुपया जाए खटाखट खटाखट खटाखट, अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट, और लालटेन 3 तारा पे वोट पड़ी, पंजाब पे वोट पड़ी, टका ठक टका ठक टका ठक। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठाइए सब लोग, आशीर्वाद बांधो, सुदामा जी को जिताइए। और अज्ञान से लड़ रहे शिव प्रकाश जी, उनको आप लोग विधानसभा का चुनाव जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों, हमारे बीच में इंडिया गठबंधन के नेता श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह आपको संबोधित करें। श्री राहुल गांधी जी। तेजस्वी यादव जी, मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कुंवल जी, मीना तिवारी जी, रमेश्वर प्रसाद जी, राजा राम सिंह जी, राम विष्णु सिंह जी, यहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद जी, आइए आइए यहां आइए। शिव प्रकाश रंजन जी, जो यहां विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, स्टेज पे इंडिया अलायंस के वरिष्ठ नेता, इंडिया गठबंधन के सारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं।
और सबसे ज्यादा युवा आए हैं, आप सबका यहां स्वागत करता हूं। मैंने कहा मीडिया वाले हमारे मित्र हैं, मगर मीडिया वाले हमारे मित्र नहीं हैं। वो किसानों के मित्र नहीं हैं, गरीबों के नहीं हैं, मजदूरों के नहीं हैं, पिछड़ों के नहीं हैं, दलितों के नहीं हैं, आदिवासियों के नहीं हैं, वो अडानी जी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं। कभी तेजस्वी जी का इंटरव्यू होता है, मेरा इंटरव्यू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, सवाल पूछते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप काटकर खाते हो या चूस कर खाते हो? उसको खाने से पहले आप धोते हो या नहीं धोते हो? फिर प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे परमात्मा ने धरती पे भेजा है, मिशन पे भेजा है। परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे, उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अडानी जी के लिए काम करने को भेजा है। 10 साल अडानी जी का काम किया। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये जो आपको बिजली के बिल आते हैं ना, हजारों रुपए के आते हैं, आपको मालूम है क्यों आते हैं? अडानी कोयला खरीदता है विदेश में कोयला खरीदता है। जब तक कोयला यहां आता है, अडानी उसकी कीमत को बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।